आज हम देखेंगे मानव जीवन का रहस्य। हम में से हर एक व्यक्ति जानते हैं हम संसार मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि हम संसार में क्यों रह रहे हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और बाइबल हमें 6 चीज़ें से हम जान सकते हैं कि इस रहस्य को हम खोल सकते हैं हम संसार में क्यों रह रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें परमेश्वर की योजना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो चाबी है वो है परमेश्वर की योजना। हम निकालेंगे रोमियो 8:29। रोमियो 8:29 हम देख रहे हैं हम इस संसार में क्यों रह रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार में रहने का। और 6 चाबियां हैं जो इस रहस्य को खोलती है। और सबसे पहला चाबी है परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर की योजना क्या है? रोमियो 8:29 में हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 8:29 जोर से पढ़ना। रोमियो 8:29 रोमियो 8:29 रोमियो 8:29 में मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो यहाँ पे परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य के द्वारा स्वयं को प्रकट करे, स्वयं को मनुष्यों के अंदर से दिखा सके। तो परमेश्वर की योजना हमेशा से यही रही थी कि वो मनुष्यों के द्वारा काम करना चाहता था। वो अकेले काम करना नहीं चाहता था। वो कोई ना कोई व्यक्ति उसको चाहिए जिसके द्वारा वो अपने नाम की महिमा कर सके। ये थी परमेश्वर की योजना। स्टार्टिंग से हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम हवा को रचा तो उनके द्वारा क्या करना चाहता था? खुदा अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य को वो दिखाना चाहता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अपने सामर्थ्य को दिखाया, अपनी महिमा को दिखाया। तो ये परमेश्वर की योजना है इंसान के लिए। वो हमेशा इंसान के साथ रहना चाहता है, इंसान के साथ वास करना चाहता है और इंसान के साथ वो चलना चाहता है, उनके दुखों में सहभागी होना चाहता है। ये हमने देखा यूहन्ना के रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा के। क्योंकि यही योजना थी स्टार्टिंग में। परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्यों के बीच में रहकर और मनुष्यों के जीवन के द्वारा अपने आप को वो दिखा सके। तो ये परमेश्वर की योजना थी और इस उद्देश्य के लिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इस योजना के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी कि अपने आप को वो मनुष्यों के अंदर से वो दिखा सके। हमारे अंदर से कौन दिखना चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए। यही परमेश्वर की योजना थी। और इस योजना के लिए परमेश्वर ने स्टार्टिंग में क्या किया? उत्पत्ति 1:26 में उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 1:26 यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्पत्ति 1:26 में पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुएं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर की योजना का सबसे पहला चरण क्या था? वो मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार सृजा और उसको सारा अधिकार दिया, जानवरों पर, जंतुओं पर और समुद्रों पर, सब चीज़ों पर उनको अधिकार दिया। और उसकी योजना का पहला भाग था कि वो इंसान के अंदर से अपने आप को दिखा सके। इसलिए उसने मनुष्यों की सृष्टि की, वो भी अपने स्वरूप के अनुसार। और लिखा है कि आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसने उसके नथनों में अपना सांस फूका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला परमेश्वर की इच्छा क्या है रोमियो 8:29 के अनुसार कि वो अपने आप को मनुष्यों के द्वारा अपने आप को दिखा सके। और दूसरा, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया? उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। उत्पत्ति 1:26 में हम देख सकते हैं, देखा हमने अभी। जिस प्रकार दस्ताना हाथ के स्वरूप में बनाया जाता है कि हाथ उसमें समा सके, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया कि परमेश्वर को अपने में समाविष्ट कर सके, परमेश्वर को अपने में और पूरी तरह सम्मिलित कर सके। जिस तरह एक दस्ताना होता है, तो दस्ताना क्या होता है? पूरा हाथ उसमें समाता है और उस हाथ दिखता नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर समा सके। तो हम इस बात को देख सकते हैं, ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर को अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को क्या कर सकता है?
प्रकट कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में, दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7 आयत में हम पढ़ सकते हैं। पढ़ना दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7 आयत। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को रखा। हम जैसे मिट्टी के बर्तनों, मनुष्य क्या है, एक मिट्टी का बर्तन है, और परमेश्वर ने इसी मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या रखा है, अपना सामर्थ रखा है। तो परमेश्वर अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर को अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को अपने अंदर से प्रकट कर सकता है, मनुष्य परमेश्वर को अपने अंदर से दिखा सकता है। तो ये थी परमेश्वर की योजना। जो पहला चीज़ है जो हमें समझना है, परमेश्वर की योजना क्या थी कि परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य के द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर सके। रोमियो 8:29 में देखा। दूसरा, इसलिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। ये हमने उत्पत्ति 1:26 में देखा। और उदाहरण के तौर पर हमने दस्ताना को उदाहरण लिया। जिस प्रकार हम दस्ताना हाथ पहनते हैं तो दस्ताना उस हाथ में समा सके। दस्ताना जब हम पहनते, दस्ताना इसलिए बनाया जाता है कि दस्ताना हाथ में समा सके। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, ताकि परमेश्वर मनुष्य के अंदर समा सके और लोग उनके अंदर से परमेश्वर को देख सके। ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन इस योजना को मनुष्य ने क्या किया, पाप में गिरकर, जो परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर समा सके, लेकिन इंसान ने क्या किया, पाप में गिरकर परमेश्वर की योजना को खराब कर दिया, परमेश्वर की योजना को टाल दिया। तो हम देखते हैं दूसरा हम देखेंगे। दूसरा चाबी है मनुष्य। हम देखेंगे रोमियो 9 अध्याय उसकी 21 से लेकर 24 तक। यहाँ पे दूसरा चाबी, पहला चाबी परमेश्वर की योजना, दूसरा चाबी मनुष्य। ये सब हम देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तो पहला चीज़ हमें समझना है परमेश्वर की योजना, जो हमने समझ लिया। दूसरा, हम मनुष्य के बारे में हम देखेंगे। अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। कैसे बनाया? अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। हम देखेंगे रोमियो 9:21 से लेकर 24 तक। रोमियो, मैं पढ़ देता हूँ, रोमियो 9 अध्याय 21 से लेकर 24 तक। यहाँ लिखा हुआ है 21 से लेकर 24 तक। क्या कुम्हार का मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए और बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों को जिन्हें उसके महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। इस बर्तन के 3 भाग हैं। इस बर्तन के 3 भाग हैं जो परमेश्वर ने हमें एक बर्तन के रूप में बनाया। और इस बर्तन के 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? देह, प्राण और आत्मा। पहला देह, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। ये हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ पे क्या दिया है? तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। तो 3 भाग हैं इस मिट्टी के बर्तन के, हमारे शरीर के। सबसे पहला देह, प्राण और आत्मा।
देह भौतिक परिमंडल से संपर्क करती है और अपनी शारीरिक वस्तुएं प्राप्त करती है। देह भौतिक संसार को दर्शाती है और हम शारीरिक वस्तुएं इससे प्राप्त करते हैं। प्राण अर्थात मानसिक मनोवैज्ञानिक परिमंडल से संपर्क करती है, मानसिक वस्तुएं प्राप्त करती है। और मानवीय आत्मा मनुष्य के अंदर के भाग को बनाया गया है, परमेश्वर से संपर्क करे, स्वयं परमेश्वर को प्राप्त करे। तो आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर से संपर्क करना। देह का काम क्या है? शरीर की वस्तुओं को पूरा करना। और जो प्राण का काम क्या है? वो है पहला देह, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। और तीनों का अलग अलग काम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना 4:24 में वचन में लिखा है, हमने देखा कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अवश्य उसके आराधना करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और परमेश्वर ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत तरीके से सृष्टि की। चाहे कोई भी व्यक्ति संसार में क्यों न हो, वो किसी न किसी चीज की आराधना जरूर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सृजा ही ऐसा है। देह, प्राण और आत्मा हमारे अंदर रखा है। चाहे वो पैर के ही पूजा क्यों न करे, वो पूजा जरूर करेगा। चाहे कोई व्यक्ति संसार में हो, किसी न किसी चीज की वो आराधना जरूर करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अनुसार हमें सृजा, यानी आत्मा में हमें सृजा है। तो यहाँ पे हर किसी के अंदर आत्मा दिया है। तो मनुष्य को केवल इसने नहीं बनाया कि अपने पेट में भोजन समाहित करे अथवा अपने मन में ज्ञान समाहित करे, पर इसलिए कि परमेश्वर को अपनी आत्मा में समाहित करे। मनुष्य को परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि अपने पेट में भोजन समाहित करे, अपने मन में ज्ञान समाहित करे, पर परमेश्वर को अपनी आत्मा में भी समाहित करे। जिस प्रकार हम पेट में भोजन को भरते हैं, जिस प्रकार अपने मन में हम ज्ञान को भरते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने हमें इसलिए भी बनाया कि हम परमेश्वर को अपनी आत्मा में भर सके। इफिसियों 5:18 में इस बात को हम देख सकते हैं। इफिसियों 5:18, इफिसियों 5:18, इफिसियों 5:18, गलतियों, इफिसियों 5:18, इफिसियों 5:18। यहाँ पे लिखा है, दाकरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तो हम सिर्फ अपना पेट न भरें, पेट दिया परमेश्वर ने, सिर्फ पेट ही न भरें। और ज्ञान हमें प्राण दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ज्ञान को भरते रहे अपने अंदर। आत्मा भी दिया है परमेश्वर ने, इसलिए हमें आत्मा से भी परिपूर्ण होना है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ हमने देखा, मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने? सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाया, ज्ञान भरने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा में समाहित करे। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि मनुष्य परमेश्वर को अपनी आत्मा में समाहित कर सके, पूरी तरीके से उसको अपने अंदर बसा सके। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन आज मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ है, ज्ञान भरने में लगा हुआ है, लेकिन जो असली काम के लिए परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य परमेश्वर को अपनी आत्मा में भर सके, वो काम कोई भी नहीं कर रहा है। तीसरा चीज, अब पहला हमने देखा परमेश्वर की योजना, दूसरा हमने देखा मनुष्य के बारे में। मनुष्य को 3 भागों में बनाया परमेश्वर ने, देह, प्राण और आत्मा में। और इसका काम क्या है? सिर्फ भोजन सिर्फ हम भोजन करने के लिए, हमें समाहित करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसको अपनी आत्मा में पूरी तरीके से उतार सके, समाहित कर सकें और अपने आत्मा से हम भरपूर हो सकें, इफिसियों 5:18 के अनुसार। अब हम देखेंगे मनुष्य का पतन। मनुष्य का पतन, कैसे मनुष्य का पतन हो गया? मनुष्य परमेश्वर की नज़र से गिर गया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगा और पाप में वो गिर गया। हम देखेंगे यहाँ पे हम देखते, परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, क्या? परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया। इससे पहले कि वो मनुष्य परमेश्वर को अपनी आत्मा में ग्रहण करता जीवन के रूप में, उससे पहले पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया। रोमियो 5:12 में हम देखेंगे। रोमियो 5:12, रोमियो 5:12, रोमियो 5:12, रोमियो 5:12 लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई,
इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। क्या है? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। पाप कैसे आया? एक व्यक्ति ने पाप किया और सारे जगत में पाप आ गया। एक आदम ने पाप किया, उसके सारे जगत में पाप किया। एक आदमी में कोरोना आया, पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। ये संसार का नियम है। अगर हम पाप करेंगे तो उसकी कटनी हम ही नहीं काटेंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा खानदान उसकी कटनी काटेगा। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि पाप क्या है? एक व्यक्ति ने किया और आदम ने किया और सारे संसार में मृत्यु आई और मृत्यु ने सब मनुष्यों में फैल गया और सब ने, क्योंकि सब ने पाप किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, उस पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया। रोमियो 5:12 के अनुसार पाप ने उसकी आत्मा को मृतक बना दिया। पाप ने क्या किया? जो आत्मा परमेश्वर ने रखा था कि इस आत्मा के द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सके और अपनी आत्मा में मुझे समाहित कर सके, अपनी आत्मा में पूरी तरह से भरपूर कर सके, पाप ने क्या किया? उसके अंदर प्रवेश करके उसी आत्मा को ही मार दिया कि मनुष्य जाने नहीं परमेश्वर को। ना रहेगा बांस ना गजेगी बौछली, हम कहावत सुनते हैं। वही चीज शैतान ने कहाँ अटैक किया? सीधे लोगों की आत्मा पे अटैक किया। आत्मा को मार दो, वो परमेश्वर को जानेगा ही नहीं। वही शैतान ने किया जब पाप प्रवेश किया और पाप मनुष्य के अंदर आया और उसने क्या किया? उसकी आत्मा को मृतक बना दिया। क्योंकि आत्मा क्या है? परमेश्वर है, और परमेश्वर जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर रह नहीं सकता। जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति रह नहीं सकता। या तो ज्योति रहेगा या अंधकार रहेगा। जब मनुष्य के अंदर पाप आया, मनुष्य के अंदर संसार की विचारधारा आई, तो क्या हुआ? वो पाप आत्मा को मार दिया। इफिसियों 2:1 में लिखा हुआ है। इफिसियों 2:1 हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 2:1, इफिसियों 2:1 यहाँ लिखा है। इफिसियों 2:1 यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम जब पाप करते हैं, हम जब अपराध करते हैं, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है? मर जाती है। और हम यहाँ पे वही किया, पाप ने इंसान के शरीर में जैसे ही प्रवेश किया, उसकी आत्मा को मार दिया। वो आत्मा मर गई पाप और अपराधों कारण, जिससे आज लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और उस परमेश्वर को जगह जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए हम याद रखें कि इससे पहले कि मनुष्य परमेश्वर को अपने आत्मा में जीवन के रूप में ग्रहण करता, उससे पहले पाप प्रवेश कर गया। पाप ने उसकी आत्मा को मृतक बना दिया और उसके मन में परमेश्वर का शत्रु बना दिया। उसके मन में उसे परमेश्वर का शत्रु बना दिया। क्या बना दिया? उसके मन में उसे पाप ने क्या कर दिया? परमेश्वर का ही शत्रु बना दिया इंसान को। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:21। कुलुस्सियों 1:21, कुलुस्सियों 1:21, कुलुस्सियों 1:21 यहाँ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। कुलुस्सियों 1:21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कैसे? बुरे कामों के कारण हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं, परमेश्वर के शत्रु हो जाते हैं। जब हमारे अंदर पाप हो जाता है, हमारे अंदर अपराध बढ़ जाता है, जब हम बुरे काम करने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के बैरी, परमेश्वर के शत्रु हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले उसने हमारे अंदर पाप प्रवेश किया और पाप ने हमारी आत्मा को मार दिया। और उसके बाद उस शैतान ने क्या किया? उस पाप ने हम परमेश्वर का हम दुश्मन बन गए, परमेश्वर का शत्रु हमें बना दिया। और लिखा है कि और उसकी देह को परिपूर्ण देह में बदल दिया। क्या है? और उसकी देह को पाप पूर्ण देह में बदल दिया। क्या कर दिया? उसकी जो देह थी, जो पवित्र परमेश्वर ने बनाया था, उसकी पूरे शरीर को उसने पाप पूर्ण देह में बदल दिया। उत्पत्ति 6:3 में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 6:3, उत्पत्ति 6:3, उत्पत्ति 6:3 यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। क्या हो गया? इससे पहले परमेश्वर ने जब रचा था इंसान को, वो अनंत काल के लिए रचा था। वो कभी नहीं मरने वाला था। वो नश्वर था, शरीर उसका अविनाशी था। लेकिन अब यहाँ पे परमेश्वर ने उसी शरीर को 120 साल तक बोला, कम से कम 120 साल तक जिएगा, उसके बाद से मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और उसकी देह को पाप पूर्ण देह में
बदल दिया। रोमियो 6:12 भी हम पढ़ लेंगे। रोमियो 6:12, रोमियो 6:12 यहाँ पे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे। क्या हमारे पाप हमारे शरीर में क्या करता है? परमेश्वर से पाप पूर्ण देह बना दिया। यानी हमने, हमारा शरीर क्या था? पवित्र था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमारे शरीर में जब पाप आया तो पूरा शरीर हमारा पाप से भर गया। हम यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं, इस प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उनके 3 भागों को बिगाड़ दिया। क्या है? इस प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उस देह, प्राण और आत्मा को बिगाड़ दिया, बिल्कुल बुरी तरह खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और इस दशा में मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस दशा में जब हमारा देह बिगड़ा हुआ, हमारा प्राण बिगड़ा हुआ, हमारी आत्मा मर चुकी है, तो इस दशा में हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने देखा परमेश्वर की योजना में हम यहाँ संसार में क्यों रह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। पहली चाबी हमने देखा परमेश्वर की योजना के बारे में। परमेश्वर की योजना क्या था और उसने मनुष्य को किस तरह रचा और किस तरह उसने मनुष्य के अंदर देह, आत्मा और प्राण को रखा, और उसका क्या काम था। सिर्फ भोजन, पेट में भोजन भरना नहीं, अपने में ज्ञान समाहित करना नहीं, बल्कि हम अपने अंदर परमेश्वर को समाहित करना, अपनी आत्मा में परमेश्वर को पूरी तरह समाहित करना था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, इससे पहले कि इंसान अपनी आत्मा में परमेश्वर को जीवन करके समाहित करता, ग्रहण करता, उससे पहले उस पाप इंसान में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मा को मृतक बना दिया, और परमेश्वर को इंसान परमेश्वर का शत्रु बन गया, और वो पाप ने उसे बना दिया। और वो मनुष्य, इस प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उसके 3 भागों को बिगाड़ दिया, शरीर, देह, प्राण, शरीर, देह और जो देह, प्राण और आत्मा को बिगाड़ दिया। इस दशा में मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के प्रावधान के लिए मसीह का छुटकारा। अब हम देखेंगे, अब परमेश्वर ने योजना बनाई, क्योंकि अब परमेश्वर को समझ आ गया कि इंसान ने पाप करके अपने आप को बिगाड़ लिया है, अब इंसान मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने खुद योजना बनाई कि वापस मैं जो पाप ने इंसान को गंदा कर दिया, उसको मैं वापस वैसा ही बनाऊंगा जैसा मैंने सृष्टि के आरंभ से उसको पवित्र करके बनाया था। अब हम तीसरा चीज़ देखेंगे, चौथा चीज़ बंद कर दो। परमेश्वर के प्रावधान के लिए मसीह का छुटकारा। परमेश्वर के प्रावधान के लिए मसीह का कहलाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ भी हो, मनुष्य का पतन परमेश्वर की उसकी मूल योजना जो इंसान के साथ रहने की थी, इंसान के अंदर पूरी तरह समाहित होने की थी, उस योजना को पूरा करने से रोक नहीं पाया। और अपनी योजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य बन गया, जो यीशु मसीह कहलाता है। उसी योजना को पूरा करने के लिए, जो स्टार्टिंग में परमेश्वर की योजना थी, मैं इंसान से साथ रहूँगा और इंसान के अंदर वास करूँगा, उसके अंदर से मैं अपने आप को दिखाऊँगा, अपनी सामर्थ्य को दिखाऊँगा, अपनी पवित्रता को दिखाऊँगा। और वही योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्या बन गया? मनुष्य बन गया। और इस बात को हम यूहन्ना 1:1 और 14 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1:1 और 14। यूहन्ना 1:1 और 14। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वो वचन क्या हुआ? 14 आयत में लिखा है, और वही वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो खुद परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यही तो योजना थी स्टार्टिंग में परमेश्वर के, इंसान के साथ रहेंगे, इंसान के अंदर रहेंगे, उसके अंदर से मैं अपने आप को लोगों को दिखाऊंगा। तो वही योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इंसान बन गया और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो यहाँ पर हम देखा, तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह क्रूस पर मरा, उसके पापों को उठा ले गया। क्या है? तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह क्रूस पर मरा और उसको पापों को उठा ले गया। प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के आया,
हमने यूहन्ना 1 और 14 में देखा किस प्रकार वो वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा, हमारे दुखों में सहभागी हुआ, हमसे प्रेम किया, हमारे आंसू पोंछे, हमें खाना खिलाया, हमारे पाँव धोए, कोढ़ियों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोले दी, लंगड़ों को चलाया। और हमेशा वो पापियों के साथ ही रहा, क्योंकि वो भले चंगों के लिए नहीं बल्कि जो बीमार था उनके लिए आया था। और जब तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह यीशु क्रूस पे मरा, उसके पापों को उठा ले। इफिसियों 1:17 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 1:17, इफिसियों 1:17, इफिसियों 1:17, इफिसियों 1:17 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इफिसियों 1:17 मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मनुष्य को छुटकारा देने के लिए वो हमारे लिए ज्ञान और प्रकाश की हमें आत्मा दिया ताकि हम यीशु मसीह को पहचान सके। और यूहन्ना 1:29 भी हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तब वो मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह यीशु क्रूस पर उसके पापों को उठा ले गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह क्रूस पे मरा और उसके पापों को उठा ले गया। यहाँ पे यूहन्ना बताता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। एक कौम के नहीं, एक जाति के नहीं, पूरे संसार के पापों को यीशु मसीह अपने शरीर पर उठा के ले गया और उसे परमेश्वर तक वापस ला रहा है। हम देखेंगे इफिसियों 2:13, इफिसियों 2:13, इफिसियों 2:13। यहाँ लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तो वो हमारे पापों को उठा ले गया ताकि हम परमेश्वर के पास वापस आ सके, परमेश्वर के साथ वापस मिल सके। पहले हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम अपने पापों के कारण शैतान ने हमारे देह, प्राण और आत्मा को बिगाड़ दिया था और हम परमेश्वर के शत्रु बन गए थे। परमेश्वर ने शैतान ने हमारी आत्मा को मार दिया पाप ने। और लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे मरकर हमें पापों से छुटकारा दिया और हमारे पापों को वो दूर लेके चला गया ताकि हम वापस परमेश्वर के पास आ सके। तो मसीह क्रूस पे मरा, उसके पापों को उठा ले गया और उसे परमेश्वर तक वापस ला रहा है। और हर व्यक्ति जो यीशु के मसीह पर विश्वास करता है वो वापस परमेश्वर के पास आ सकता है, क्योंकि यीशु का लहू ही है जो हमें परमेश्वर के साथ दोबारा वापस जोड़ता है। अंत में पुनरुत्थान वो जीवनदायक आत्मा बना। अंत में पुनरुत्थान यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों 15:45, पहला कुरिन्थियों 15:45 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:45। यहाँ लिखा है 15:45, ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम आदम जीवित प्राणी बना था, लेकिन अंतिम आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अंत में पुनरुत्थान वो जीवनदायक आत्मा हमारे बना, जिससे कि वो मनुष्य को आत्मा में अपना अखोजनीय मूल्यवान जीवन डाल सके। तो वो आत्मा क्यों बना? जीवनदायक आत्मा क्यों बना? क्योंकि वापस वो अपने आप को मनुष्य के आत्मा में आना चाहता है, ताकि लोग वापस हमें अपनी आत्मा में भरपूरी के साथ ग्रहण कर सके जीवन के रूप में। यूहन्ना 20:22 और 3:6 पढ़ेंगे। यूहन्ना 20:22, 3:6। यूहन्ना 20:22 और 3:6। यहाँ लिखा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या है? परमेश्वर ने वापस वो आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिया, जिससे हमने पाप के कारण गंदा कर दिया था, मार दिया था, और हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों बिगड़ चुका था। लेकिन वापस परमेश्वर ने उस आत्मा को हमारे अंदर भेजा जिसे हमने खो दिया था। यूहन्ना 3:6 भी हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 3:6।
यूहन्ना 3:6 यहाँ लिखा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो चूंकि मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया, इसलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है। पहले हम परमेश्वर का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि हमारी आत्मा हमारी आत्मा मर चुकी थी, हमारा देह और प्राण गंदा हो चुका था और हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम परमेश्वर के शत्रु बन गए थे, बैरी बन गए थे, और इस प्रकार हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, वो हमारे लिए छुटकारा बन के आया, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी ताकि हम उसको जान सके, और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बन के आया, और वो आत्मा वापस परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला ताकि हम अब अपनी आत्मा में परमेश्वर को जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना कहता है। पहला पतरस 1:3 हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 1:3। पहला पतरस 1:3 पहला पतरस 1:3 यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, क्रूस पे जब यीशु मसीह मरा उस समय हमें नया जीवन नहीं मिला। नया जीवन हमें कब मिला? जब वो जी उठा, वो जीवनदायक आत्मा बन गया और वो हमारे अंदर वास किया, और उसके द्वारा हम परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त किया, और उसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को अपने अंदर अब हम समाहित कर सकते हैं। हम अपने अंदर से परमेश्वर को दिखा सकते हैं। यूहन्ना 3:3 हमने पढ़ लेंगे। यूहन्ना 3:3 यूहन्ना 3:3 यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। इस जीवन को पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के सामने मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इस जीवन को पाने के लिए जो नया जीवन, जो जीवनदायक आत्मा यीशु मसीह हमारे लिए बना पुनरुत्थान के द्वारा, और इस नए जीवन को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता। यानी हम अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की जरूरत है। तभी हम ये नया जीवन पा सकते, वो पुनरुत्थान का जीवन अपने अंदर पा सकते। तभी परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी, तभी उस आत्मा में हम परमेश्वर को पूरी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। और ये चीज़ हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 20:21। प्रेरितों के काम 20:21। प्रेरितों के काम 20:21। प्रेरितों के काम 20:21 यहाँ पे लिखा है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। क्या वो यहूदियों और यूनानियों में क्या गवाही दे रहा था? परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। 16:31 में क्या लिखा है? 16:31 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 16:31 यहाँ लिखा है। 16:31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने पापों से मन फिराना है, और उसके बाद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ना केवल हम उद्धार पाएंगे बल्कि हमारा घराना उद्धार पाएगा। एक बार हम रोमियो 10:9 और 10 भी पढ़ लेंगे। रोमियो 10:9 और 10। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आए थे। 9 में लिखा है कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। और 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार। हमने सबसे पहले अपने पापों से मन फिराना है उसको, उसके बाद यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करना और यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। तो नया जन्म पाने के लिए सादगी से प्रभु के पास खुले सच्चे हृदय से आए और उससे कहे, हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे लिए मरने हेतु तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मृतकों में से जी उठा,
ठीक अभी मैं तुझको अपना उद्धार करता और जीवन ग्रहण करता हूँ, उद्धार करता और जीवन करके ग्रहण करता हूँ। मुझ में आ, मुझे अपने जीवन से भर दे प्रभु यीशु, मैं तेरे उद्देश्य के लिए अपने आप को तुझे देता हूँ। ये हमें छोटी सी प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब हम एक नया जीवन पा सकते हैं। ये प्रार्थना तब होगी जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे। और छठी चाबी है, जो अंतिम चाबी है, वो है परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार। परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार। अब हमने नया जन्म पा लिया है। नया जन्म पाने के बाद क्या होता है? एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है। जब हम नया जीवन पा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, और हम क्यों ग्रहण कर लेते हैं? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए संसार में आया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गए और हमें पापों से छुटकारा दिया, और वो पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए वापस वो जो आत्मा हमने पाप से मार दिया था, वो आत्मा परमेश्वर ने हमें वापस दिया, और उस आत्मा से हमने क्या पाया? नया जन्म पाया। और उस आत्मा के द्वारा हम अपने आप को उस आत्मा में परमेश्वर को समाहित कर सकते हैं, परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने जीवन से दिखा सकते हैं। और इससे पता चलता है कि हमने अपने पापों से मन फिराया और मुंह से यीशु मसीह को ग्रहण किया कि तू सच में मुर्दों में से जी उठा है, और मैं ये विश्वास करता हूँ, अब मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को तू चला। तो जब हम नया जीवन पा लेते हैं, उसके बाद हमें क्या होना आता है? हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ती है। ये हम पढ़ेंगे मरकुस 16:16, मरकुस 16:16, मरकुस 16:16, मरकुस 16:16, मरकुस 16:16। यहाँ लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या है? जो विश्वास करे, विश्वास करना ही सबसे पहला चीज है। मन फिराना, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हमें नया जन्म पाने के बाद एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता होती है, मरकुस 16:16 के अनुसार। तब परमेश्वर विश्वासी को आत्मा से उसके प्राण के अंदर धीरे धीरे स्वयं को फैलाने की आजीवन प्रक्रिया आरंभ करती है। जब हम मन फिरा लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार कर लेते हैं, ये विश्वास कर लेते हैं परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो हम बपतिस्मा लेते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर अपना काम शुरू करता है, आत्मा से उसके प्राण के अंदर धीरे धीरे स्वयं को फैलाने की आजीवन प्रक्रिया का आरंभ करता है। यानी परमेश्वर उसके बाद अपना काम उस आत्मा में करना चालू करता है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। धीरे धीरे वो काम चालू होता है। इफिसियों 3:17 में इस बात को पढ़ सकते हैं। इफिसियों 3:17, इफिसियों 3:17, इफिसियों 3:17, इफिसियों 3:17 लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेप डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो मसीह हमारे अंदर क्या करता है? बसता है। धीरे 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 मसीह जब हमारे अंदर बसता है तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। अपने यानी हमारे अंदर अपने आप को वो फैलाना शुरू कर देता है। रोमियो 12:2, रोमियो 12:2 हम पढ़ेंगे। रोमियो 12:2, रोमियो 12:2 यहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। क्या करें? जब हमें नया जन्म प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना है? हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहे, जो मनुष्य को सहयोग की मांग करती है। तो इसलिए हम याद रखें, अगर हम यीशु मसीह को अपने अंदर विश्वास के द्वारा बसने देना चाहते हैं, उसको पूरे प्राण में सम्मिलित करना चाहते हैं, पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से उसको ग्रहण करना चाहते हैं, पूरी तरीके से उसको अपनी आत्मा में काम करना देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भी उसका साथ देना जरूरी है। तो हमें भी अपने चाल चलन को बदलते रहना है, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें।
इसलिए मनुष्य का सहयोग होना बहुत जरूरी। ये सब अकेले नहीं हो सकता। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे परमेश्वर का, तो परमेश्वर आपके अंदर काम नहीं कर सकता। फिलिपियो 2:12 हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 2:12। फिलिपियो 2:12। फिलिपियो 2:12 यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो हमें भी डरते और कांपते हुए परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करते रहना है, और परमेश्वर की आज्ञा मानते रहना। चाहे वो हमें देखता है या नहीं देखता है, हम ये नहीं सोचें, बल्कि हर समय हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहे। विश्वासी प्रभु की अनुमति देकर सहयोग कर सकता है, यानी विश्वासी प्रभु को अनुमति देकर सहयोग करता है कि उसके प्राण के अंदर वो तब तक फैलता जाए जब तक कि उसकी सब इच्छाएं, विचार, निर्णय मसीह की समानता में एक न बन जाए। यानी वो हम परमेश्वर को सहयोग कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर आइए और हमारे अंदर तब तक आप फैलते जाइए जब तक कि हमारी सब इच्छाएं, विचार और निर्णय आपकी समानता से एक न हो जाए, आपकी समानता में एक न हो जाए, मसीह की समानता में हो जाए। हमारे विचार, हमारी इच्छा, हमारे निर्णय सब आपके साथ एक हो जाए। और मसीह के दोबारा आगमन पर परमेश्वर विश्वासी की देह को अपने जीवन के साथ पूरी तरह से क्या करेगा? संतृप्त करेगा। यह महिमामय होना कहलाता है। जब हम पूरी तरीके से मसीह में बदल जाएंगे हमारी आत्मा, तब परमेश्वर हमें वापस लेने के लिए संसार में आएगा, और वो महिमा में देह कहलाता है। हम पढ़ेंगे फिलिपियो 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुकूल बना देगा। तो वो क्या बना देगा? वो अपनी हमारे हमारा दीनहीन देह, जो ये खराब देह है, जो निर्बल देह है, इसको क्या बना देगा? उसका रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना देगा। वो अपने जैसा बना देगा ताकि हम उसके साथ जाने वाला बन सके। ये तभी होगा जब हम उसको सहयोग करेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हम बोलेंगे प्रभु आइए, हमारे इच्छा, हमारे निर्णय, हमारे विचार सब कुछ आपकी समानता में हो जाए, आपके जैसा हो जाए, आपके साथ एक हो जाए। और इस प्रकार हमारा देह क्या बन जाएगा? महिमा में देह बन जाएगा, फिलिपियो 3:21 के अनुसार। इस प्रकार प्रत्येक अंग से रिक्तता और क्षतिग्रस्तता के बदले यह मनुष्य परमेश्वर के जीवन से भर जाता है और संतुष्ट हो जाता है, और यह परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार है। ऐसा मनुष्य अब परमेश्वर की योजना पूरी करते समय परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। इस जीवन को पाने के बाद एक विश्वासी मसीही सभाओं में भाग लेना चाहिए, जिससे कि वो परमेश्वर के जीवन द्वारा पोषित हो, यानी उसका पालन पोषण हो, पूर्ति पाए, कि वह इस जीवन में बढ़ सके और परिपक्व होता जाए। मसीह की देह अर्थात कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता करने पर एक विश्वासी मसीह की उपस्थिति की समृद्धि का आनंद उठा सकता है। तो इस बात को हमने यहाँ पे हमने देखा। पहली योजना हमने देखा मानवीय जीवन का रहस्य, परमेश्वर की योजना। उसके बाद हमने मनुष्य का पतन। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर के प्रावधान के लिए मसीह का छुटकारा, मनुष्य का नया जन्म। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार। और इसके बाद यहाँ पे हम अंतिम भाग देखकर हमने ख़त्म किया। तो ये है हमारा इस संसार में हम क्यों रह रहे हैं और पर हमारा उद्देश्य क्या है परमेश्वर का हमारे जीवन में। इस बात को हमने आज देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक बार फिर आपने मौका दिया प्रभु जी, हम इस बात को समझ सके कि हम क्यों यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। और इन 6 बातों के द्वारा जो आज हमने सीखा प्रभु जी, सच में अद्भुत योजना आपने हमारे लिए बनाई प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपकी योजना हमेशा से यही थी कि आप मनुष्यों के साथ रहें, मनुष्यों के साथ चलें, और मनुष्यों के द्वारा अपने आप को प्रकट कर सके, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य को दिखा सके, अपनी पवित्रता को दिखा सके, अपने गुणों को दिखा सके। लेकिन प्रभु जी मनुष्य पाप में पड़कर अपनी देह, अपने प्राण और अपनी आत्मा को बिगाड़ लिया, और वो परमेश्वर का शत्रु बन बैठा।
और वो पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन ये पाप परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर पाया और परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर संसार में आया, दोबारा उस योजना को जो मनुष्य ने पाप करके बिगाड़ दिया तो उसको सही करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन के आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन दिया और वो जीवनदायक आत्मा वापस हमें हमारे अंदर उसने डाला। वो आत्मा जो हमने खो दिया था, जो हम आत्मा को हमने मार दिया था, दोबारा पुनरुत्थान के द्वारा वो आत्मा हमें मिला और उस आत्मा के द्वारा हम अब फिर से हम परमेश्वर को अपने अंदर संभावित कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने अंदर दिखा सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और पूरी तरीके से वो हम उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपने अंदर बसा सकते हैं और इस तरह से मसीह विश्वास के द्वारा हमारे अंदर वास करता है। और जब हम हर व्यक्ति जो अपने पाप अगर हमें इस जीवन को पाना है जो पुनरुत्थान का जीवन है तो हमें अपने पापों से मन फिराना है, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है कि वो मरों में से जिलाया गया तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे और उसके बाद हमें बपतिस्मा लेना है। और जब हम ये सब काम कर लेते हैं तो उसके बाद मसीह हमारे अंदर धीरे धीरे पूरे आत्मा में वो फैलना शुरू करता है और वो हमारे जो ये दीनहीन देह को अपनी महिमा में देह में बदल देता है और ये महिमा में देह को वापस वो लेने के लिए संसार में आएगा और वो परमेश्वर के सामने हमें अपने सामने वो उपस्थित खड़ा करेगा। इसलिए बाइबल बताती है वो हमें ऐसी कलीसिया बनाकर उपस्थित करना चाहता है जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दोष बल्कि निर्दोष हो। धन्यवाद प्रभु जी आपकी महान योजना के लिए। भले ही शैतान ने बार बार उस योजना को ख़राब करने की कोशिश की लेकिन वो उस योजना में सफल नहीं हो पाया। आपने उसे अपने पैरों तले कुचल डाला और वापस आपने इंसान को वैसे ही बना दिया जैसा आप सृष्टि का आरंभ से था। और जो व्यक्ति आप पर विश्वास करता है दोबारा वो नया जन्म पाता है और दोबारा परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर समाहित करता है और उस आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने अंदर प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर को वो अच्छी तरीके से जान सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, और आगे भी इसी तरह और अधिक मनन कर सके, अध्ययन कर सके ताकि और अधिक हम आपकी योजना के बारे में हम जानने वाला बन सके और आपसे हम प्रेम करने वाला बन सके और आपके वचन के द्वारा हमारा पालन पोषण हो सके। सब बातों में धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो कुछ हमने सीखा इनके लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना। जो जरूरतमंद है प्रभु जी आप अपनी इच्छा अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। जो बीमारों से छुइयों से चंगाई दीजिए। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।